तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। बच्चों अभी जो आप लोगों ने अभी जस्ट जो देखा बच्चों ऑब्जेक्टिव का बच्चों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया, ठीक है। और बच्चों अभी मैं लेकर के आ गया बच्चों आप लोग के लिए आप लोग के डिमांड पे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों ने बहुत डिमांड किया सर, आप लोगों आपका सर सारा क्वेश्चन मैच कर रहा है सर, प्लीज़ सर सब्जेक्टिव दीजिए सर। तो प्यारे बच्चों मैंने अभी ऑफलाइन बैच को बंद कर दिया हूँ, ठीक है यार, तुम लोगों के लिए कि बच्चा मेरा इतना जब डिमांड कर दिया है तो मुझे उसके लिए तो सब्जेक्टिव लाना ही पड़ेगा ना। इस वजह से प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए ले करके आ गया हूँ सब्जेक्टिव। और मैं बार बार बोल देता हूँ ना कि 9th क्लास वालों से ना मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार है यार, ठीक है, एकदम लव यू वाला प्यार है, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के डिमांड पे लेकर के आ गया बच्चों सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो बच्चों मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या आया इस बार आपके एग्जाम में, ठीक है। और साथ में बच्चों मैं आप लोग को उसका सब्जेक्टिव का आंसर भी दिखाने वाला हूँ। तो इसी बात पे बच्चों एक बार लाइक कर दो वीडियो को, और जो न्यू हो बाबू मेरे भैया मेरे, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो चलो बच्चों आते हैं क्वेश्चन पे। ये सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने करा रखा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का बच्चों सारा क्वेश्चन करा दिया है। जो बच्चे नहीं देखो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बाबू मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जा करके बच्चों जरूर इस वीडियो को वॉच कर लेना, ठीक है। कंप्लीट बच्चों क्लास वहां पे डाल दिया हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है सब्जेक्टिव में, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्टिव में आप 5 ही प्रश्न का आंसर देना है कोई भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पे x का मान दिया है और x+1/x का मान इसने पूछा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में 1/4 + √7 का वैल्यू पूछा है, इसका परिमेयकरण करके आप लोग को आंसर का सॉल्यूशन देना है। और तीसरा क्वेश्चन में x का मान दिया हुआ है और x² - 4x+1 का मान इसमें पूछा है, ठीक है प्यारे बच्चों। और बच्चों यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को देखो, 4 नंबर में क्या कहा है बच्चों, यहाँ पे 4 नंबर में कहा है कि समीकरण दिया हुआ है, इसका 2 अलग अलग हल निकालना है। 5 नंबर में कहा है कि करतलीय तल की बिंदु जो है -2 -3 को निरूपित करना है। 6 नंबर क्वेश्चन में बच्चों कहता है कि सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे बच्चों 7 नंबर तो क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं। 8 नंबर को देख लो, कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिमिति ज्ञात करना है। और 9 नंबर में कहा है बच्चों कि एक घनाभ का आयतन ज्ञात करना है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दिया हुआ है, ठीक है। फिर कहता है 10 नंबर लास्ट में क्या कहता है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी कोर की लंबाई कितनी है, 8 है, ठीक है। तो ये तो गया बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर वाले। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो देखोगे तो ये है बच्चों हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो मैं एक एक करके सभी का आंसर दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। ये लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन का आंसर है जो कि x का मान दिया हुआ है और x+1/x का मान पूछा है। तुमको क्या करना है यहाँ पे बच्चों, इसका जो है ना x का वैल्यू को रखना है और इसको बच्चों यहाँ पे परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण कैसे होता है, तो जो वैल्यू दिया रहेगा ना नीचे में, इससे बच्चों माइनस वाला से लगा करके ऊपर नीचे गुना कर देना है बच्चों। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा बेटा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 2 नंबर में कहा है 1/4 + √7 का मान पूछा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 - √7 से, ठीक है। 4 - √7 से प्लस प्लस रहेगा तो माइनस वाला से, माइनस रहेगा तो प्लस वाला से गुना होता है, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर 4 - √7/a हो जाएगा, ठीक है बेटा। बच्चों 9 आएगा, 9 9 9, ये 9 है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये है 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। x का वैल्यू दिया हुआ था और इसका वैल्यू यहाँ पे मान पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसका जब मान पूछा है तो यहाँ पे क्या करोगे, तो इसका मान का यहाँ पे मान को डायरेक्ट बैठा देना, x का जो मान है बच्चों यहाँ पे बैठा करके इसको कर देना है सॉल्व। जब इसको बच्चों कर दोगे सॉल्व ना तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा मेरे, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लो बेटा। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देखो, इसको ना एक और टाइप से बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये ना गलत है बच्चों, ये यहाँ जो बनाया हुआ ना ये थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा सा इसके लिए माफ कर देना बेटा, ठीक है। ध्यान नहीं गया था मेरा इस पे। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी वही चीज़ें हुआ है, ठीक है। गलत तो वो भी नहीं है, वो भी सही है, बट यहाँ पर जो बनाया हुआ ये एडजेक्ट बना हुआ है, इस तरह से करके भी अगर बना देते हो, मान को रखना है यहाँ पे, ठीक है। मान को रखना है, फिर इसका परिमेयकरण अलग करना है और इसका परिमेयकरण अलग करना है, फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये भी बेटा करके आ जाएगा 0। तो समझना कि ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया बच्चों। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में देखो, जो इसका बोला था कि अलग अलग हल निकालना है, 2 अलग अलग हल निकालना है। तो यहाँ पे जो है ना इसका यहाँ पे x का मान पहले 0 लिया तो y का मान क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा लिए हैं क्या, तो x का मान 1 लिए हैं तो y का मान आ गया 5। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इस पॉइंट को क्या कर दिया, यहाँ पे दर्शा दिया गया, ठीक है, -2 और
3 को। ठीक है बेटा, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। ओके चलो 7 नंबर क्वेश्चन में जो बोला गया था ना बेटा, 7 नंबर क्वेश्चन में जो बोला गया था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल को प्रूव करना था, तो बच्चों यहाँ पे उस चीज़ों को यहाँ पे प्रूव कर दिया गया है। ठीक है, अपने मन से बच्चों यहाँ पे 13 और 12 को मान लिया गया था। ठीक है, जो कि ये इसको काट देगा अलग अलग भाग में। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों आप लोग को इसको प्रूव कर देना। 8 नंबर क्वेश्चन में जो बोला था त्रिज्या दिया हुआ है और इसकी अर्ध परिमिति निकालना है, तो अर्ध परिमिति का फॉर्मूला याद रखना पाई आर प्लस डी होता है। ठीक है बेटा, पाई आर प्लस डी होता है, ये होता है अर्ध परिमिति का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फार्मूला को बैठा करके जो आर का वैल्यू दिया हुआ था उसको बच्चों यहाँ पे बैठाया और डी का वैल्यू जो था उसको यहाँ पे बैठा करके बच्चों इसको सॉल्व कर देना है, 72 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे देखो 9 नंबर में घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ था, तो बच्चों इसका आयतन पूछा था, तीनों को गुना कर देना है, 210 आ जाएगा बेटा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में घनाभ का कोर मतलब होता है बच्चों किनारा। ठीक है, कितना दिया होता है, घन का किनारा 8 दिया हुआ था, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 6L², या फिर तुम लोग इसी को सर पढ़ाते होंगे 6A²। ठीक है, दोनों एक ही चीजें होती है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 384 हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे बच्चों अब हो जाएगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसी बात पे प्यारे बच्चों एक बार लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखो 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है इसको बच्चों यहाँ पे करोगे सॉल्व, जो एक्स का मान दिया हुआ था ना, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में बनाया था ना, जस्ट उसी तरह से इसको बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बस वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है, तो इसको बच्चों यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। कि सिंपल है यार, बहुत ईजी सब क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसका बस मान बैठा करके इसको सॉल्व कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 270। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देख लेना। ठीक है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो बच्चों कमेंट हमको जरूर करके बताना है। ठीक है, मैं हो सकता है कि कमेंट में भी जवाब दे दूं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। देखो अलग क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है दीवार का कुल क्षेत्रफल निकालना है बेटा। ठीक है, तो 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये फार्मूला होता है दीवार के कुल क्षेत्रफल का, और उसको जब सेट कर दोगे तो 108 हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद फिर सीलिंग का क्षेत्रफल निकाल देना, लंबाई गुना चौड़ाई 5 गुना 4 20 हो जाएगा। यहाँ पे कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को जोड़ देना, अब पुताई का खर्च निकालने के लिए उसको 10 से गुना कर देना। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक जो था मैंने जो बताया बच्चों, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया कंप्लीट आप लोगों का सब्जेक्टिव। ठीक है, तो कैसा लगा बच्चों वीडियो, मुझे कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, मिलते हैं फिर से हम न्यू क्लास के साथ में बच्चों, तब तक हमारे चैनल पर बने रहना है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू बच्चा, लव यू।